हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी समस्या मेंस के नोट्स तैयार करने में क्या है और आंसर राइटिंग में आपको कौन सी ऐसी बारीकियां जिस पे ध्यान देना है और ख़ास तौर पे प्रारंभिक परीक्षा का सबसे बड़ा जो एक मंत्र है उसे क्रैक करने का एक बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पे अब 70 बीपीएससी के प्री और मेंस पे टू द पॉइंट हम लोग सारा कंटेंट जो है आपका शुरू करेंगे और आपको मेंस के बहुत सारे जो हमने लिस्ट बनाई है, लगभग 130 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, डिसास्टर मैनेजमेंट, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, आईआर और गवर्नेंस के जो सारे सेक्शन हैं, आपके साइंस टेक के जो सारे सेक्शन हैं, उस पर आपको 130 टॉपिक्स की हम लोग पीपीटी फाइल यहाँ पर पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। और यहाँ पर एक मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुविधा जो है वो क्या है। देखिए, विद्यार्थी के साथ सबसे बड़ी दुविधा यही है कि अगर आपने सही समय पे जो आपने टारगेट किए थे, अगर आपने अपनी तैयारी के जो आपने टारगेट्स रखे हैं आपने पूरे नहीं किए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर अभी तक आपने अपने मेंस पे कोई काम नहीं किया और आपको पता है कि अगले कुछ महीनों बाद फिर प्रीलिम्स का दबाव पड़ेगा, जैसे ही आपके सामने नोटिफिकेशन जून में आउट होगी तो आपके सामने प्रेशर पड़ेगा कि भाई अब प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते करते भी आपके अंदर एक डाउट आता है कि भाई हमने मेंस पे तो कोई नोट्स तैयार किया नहीं, हमने मेंस तो कुछ तैयार किया नहीं, अब हमसे क्रैक होगा भी कि नहीं होगा। ये जो हर तीसरे चौथे दिन पढ़ाई छोड़ के आप इस चिंता में रहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे के जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है उन कारणों की आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे कारण आता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर विद्यार्थियों पे प्रेशर आता है, सबसे पहला रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहला रीज़न यही होता है कि आपने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ना, ये आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी। आपने स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी और आपने खुद का जो आपका एक नोट्स है, आपने अपना नोट्स को नहीं बनाया। जब आप अपने नोट्स को नहीं बनाते और आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो इससे सीधी सी बात है कि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है कि आपके विचारों में गहराई नहीं है और बिना गहराई के बहुत ही उथले और हल्के लेवल के आप लोग आंसर लिखते हैं। आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न या किसी भी विषय पे जो एक मैं मानता हूँ कि एक ग्रेवी, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जो ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक कॉमन सी ग्रेवी बनी होती है जिसे किसी भी पनीर से लेके मशरूम से लेके आपके चिकन तक के साथ एक ही ग्रेवी को डाल दिया जाता है। बाकी बस रेसिपीज़ आपकी सब अलग अलग रहती है, लेकिन आपकी ग्रेवी कॉमन होती है। तो यहाँ पर कंटेंट की एक ग्रेवी है। अगर आपने जो आपके प्राइम टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, डिसास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये जितने भी जो सारे सब्जेक्ट हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं। आपको पता है कि हर बार देखिए आपका चाहे वो करप्शन हो, नीति आयोग के कुछ इंडेक्स हैं, वर्ल्ड लेवल के कुछ इंडेक्स हैं, उसमें भारत के साथ साथ बिहार की क्या कंडीशन है, लॉजिस्टिक आपका एक टॉपिक हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक है, गवर्नेंस एक टॉपिक है, बिहार गवर्नेंस के लिए क्या बेहतरी के लिए क्या क्या कर रहा है, बिहार के बजट, इकोनॉमी सर्वे वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये इस तरह की पूरी एक ग्रेवी है। ये अगर आप इसका पूरा कंटेंट नोट्स तैयार कर लेंगे तो आप किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। आपको किसी विषय के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप जिस पर भी लिखेंगे बिल्कुल बिंदास होकर 5 से 6 पेज लिखेंगे। और यहाँ पर एक दुविधा ये भी है विद्यार्थियों के साथ कि 38, यहाँ पर बिहार के साथ एक दिक्कत ये भी आती है कि भाई ये जो आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें 5 से 6 पेज को कैसे कवर किया जाए, कैसे इतना ज़्यादा लिखा जाए। देखिए, बड़े प्रश्न को लिखने में एक ही चीज़ है कि भाई आपकी जो है डायमेंशन बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके डायमेंशन बहुत अच्छे हैं तो आप अपना जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, आप चाहे उसको 8 पेज तक लिख के चले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके डायमेंशंस चाहिए, एंगल चाहिए। और ये डायमेंशंस कैसे आते हैं? जब आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, जब मित्रों आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, डायमेंशन आपके बन रहे हैं बहुत अच्छे से, आपके लिए ये जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कुछ भी नहीं है, कोई आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी। अब उसके बाद की चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, और वो कंटेंट का ही आपका मेन पिलर है, जिसपे जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो पॉलिश है। जैसे आप मकान की नींव पे, दीवारों पे पूरे मकान की छत को खड़ा करते हैं, वो आपका कंटेंट है। उसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन है, डायग्राम, मैप्स, फ्लो चार्ट, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप मकानों को प्लास्टर करने के बाद मतलब पॉलिश करवाते हैं, पेंट करवाते हैं,
वो चीज़ें उसको बाद में और भी सजाती हैं, लेकिन प्रमुख चीज़ है आपका कंटेंट जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से ही आता है। तो मैंने आपसे कहा था मित्रों कि बीपीएससी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करते हुए 5 से 6 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इसे ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़िए। और प्रीलिम्स को लेके मैंने आपको हर बार कहा है कि अगर आपको साइंस में समस्या है तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए, नहीं पढ़ना तो आप अरिहंत की जो समरी बुक है उसको पढ़ लीजिए और बीएसएससी के जो साइंस के क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, तब भी आपका मामला 90% बन जाएगा। और बाकी ज्योग्राफी इतिहास के लिए तो यूपीएससी के लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन सबसे अच्छे हैं, आपकी कॉन्सेप्ट सबसे अच्छी कर देंगे। और बाकी लूसेंट महाराज को तो आपने छोड़ना नहीं है, लूसेंट आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आप किस तरीके से, अगर आप मान लीजिए कि आप अभी शून्य पे हैं तो आपने तैयारी को कैसे आगे लेके जाना है। तो देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि अभी आप शून्य पे हैं और आप तैयारी को आगे लेके जाना चाहते हैं, याद रखिए आपका 30 सितंबर में आपका प्रीलिम्स का पेपर है। तो मान के चलिए आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और आपका सितंबर भी है। हम इधर के ये हटा देते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर को, और यहाँ पर आपके पास अभी भी लगभग 80 दिन लेके चलते हैं, 80 डेज़ का टाइम है। इन 80 दिनों में कम से कम 160 टॉपिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ एक काम करूंगा कि जो हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी हमने अभी फीस आपकी 2700 कर दी है, और हमारे ऑलरेडी जो प्रीलिम्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2400 उसकी फ़ीस है। तो ये वाला जो मेंस के हमने क्या करते हैं कि हर हम टेस्ट से पहले 14 to 15 टॉपिक हम लोग लिस्ट एक शेयर करते हैं। ये जो टॉपिक्स की लिस्ट है, ये मैं अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं और जो हमारे आगे भी होंगे, टोटल टेस्ट के जो पूरे टॉपिक्स लिस्ट है, लगभग 250 टॉपिक की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये आप 200 टॉपिक पूरे जो छोटे छोटे सारे तैयार कर लीजिए, आपका मेंस का पेपर इससे पूरा कंप्लीटली आउट हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मतलब मेरा मानना है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं आपको तैयार करना, ना ही इससे बाहर कुछ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों, इस समय आपके पास जो आपको समय लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों को इस बार 70 बीपीएससी में अपना बहुत अच्छा परिणाम लेके आना है, उन्होंने यहाँ पर आपका अक्टूबर 2023 से लेके आपके मार्च 2024 तक अभी तक अपना पिछले मान के चलिए 6 महीनों में पूरा मेंस का अपना नोट्स तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे से अपना पूरा मेंस का नोट्स तैयार कर चुके हैं, आंसर राइटिंग कर चुके हैं, और अब वो अपना प्रीलिम्स को पूरे 4 से 5 महीने का टाइम देंगे। तो आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, लेकिन इसका समाधान है। देखिए, अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, अपने पढ़ने की जो रफ्तार है उसे बढ़ा दीजिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि घंटे उसके लिए है जिसकी पूरी तैयारी है, जो अपने नोट्स रिवाइज कर रहा है। अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है, आपके अंदर झील है, जुनून है, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो आपका सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है, ये मित्रों जुनून का गेम है। सिर्फ जुनून से ही आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्डवर्क करने वाले 90% वाले भी बच्चे कई बार धराशायी हो जाते हैं और 40% वाले बच्चे टॉपर्स होते हैं। ये आंकड़ा यहाँ पे देखा गया है, एक नहीं कई सारे केसेस में देखा गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा माध्यम के चक्कर में मत फंसिए। अगर आपको लगता है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम मार्क्स को लेकर भी समस्या है, तो अपना मीडियम स्विच कर लीजिए। और नहीं लगता, हिंदी माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट आता है, तो फिर आप अपने हिंदी माध्यम को ही बहुत ज़्यादा अच्छा बनाइए और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड और बहुत अच्छे कंटेंट को यूज़ करना शुरू करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ग्रेवी पे आप लोग, अपनी जो ग्रेवी है ना, अपनी ग्रेवी पे काम करिए। ग्रेवी जो कंटेंट है, ये मैंने आपसे कहा है कि लगभग 160 to 170 टॉपिक्स को अगले 80 डेज़ में आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद के जो 3 महीने हैं उसमें आपने कुछ नहीं करना, डेली एक टेस्ट लगाइए 150 क्वेश्चन का। और ये जो ट्रिक है आपकी प्रीलिम्स की, 150 क्वेश्चंस के टेस्ट को लगाइए, उसकी एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के साथ ही आप अगले 90 दिन तक, मैं कहता हूँ सिर्फ आप अगर 80 टेस्ट भी लगा देते हैं 150 क्वेश्चन के, आपके सामने आंकड़ा है कि भाई आपने कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। लगभग आप देखिए 12,000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। आपका डाटा इस लेवल पे पहुंच जाएगा, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, कॉमन सेंस इतना बढ़िया होगा कि आप कई सारे क्वेश्चंस को अपने गेस बेस पे ही सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह के प्रश्न अब बीपीएससी भी दे रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि अब जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड में आपको कुछ साइंस और करंट के क्वेश्चन छोड़ के आपको यूपीएससी के लास्ट 25 ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। और 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स को आपको कम से कम भी 10 बार पढ़ना चाहिए। आप उसके हर क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितना ज़्यादा चेंज आया है 67 से 68 में और 68 से 69 में।
मित्रों, पैरासल जीएस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। मेंस के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा हमारा लिंक है, ब्यौरा है। तो हमने अपने मेंस के ग्रुप की फीस को कम किया है और हमारे जो ऑलरेडी प्रीलिम्स पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम की गई है। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो आप शाम 4 से लेकर 6 बजे के बीच में हमारे जो नंबर है 99-115-17-168 उस पर फ़ोन कर सकते हैं। बाकी मेल आप जरूर करिए, अगर आपकी कोई भी समस्या, आपके प्रत्येक मेल का विदिन 24 आवर आपको जवाब दिया जाता है। धन्यवाद।